नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। किसानों का जोरदार विरोध। जीडीए के खिलाफ 5 गांव की महापंचायत में गूंजे नारे। कहा जमीन किसी के बाप की नहीं। आज किसानों ने अपने पुरखों की जमीन की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया। ये महापंचायत 5 गांव के किसानों की भागीदारी से पूरी तरह सफल रही, जिसमें 2000 से भी ज्यादा किसानों ने भाग लिया। जिसमें सभी किसानों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि वे अपने पुरखों की जमीन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। उनका कहना है कि यह जमीन उनके पुरखों की विरासत है और इसे किसी भी हालत में बेचा या जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। आज हम नंगला फिरोजपुर के मोहनपुर गांव में हैं, जहां पर किसानों ने अपनी महापंचायत बुलाई है। महापंचायत जो बुलाई गई है, इसका एक कारण यह है कि जीडीए इनकी जमीन एक्वायर करना चाह रहा है। जहां पे हरिनंदीपुरम योजना आई है, उसके अंतर्गत 5 गांव को चिन्हित किया गया है और उसी के मुआवजे को लेके, सर्कल रेट को लेके किसानों ने ये पंचायत बुलाई है। एक बार इनके अध्यक्ष जी से बात करेंगे और पंचायत में आए हुए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप लोग अपनी ज़मीन जो भी जीडीए सर्कल रेट लगा रही है उस पे सहमति जता रहे हैं क्या? बिल्कुल कोई सहमति नहीं है। एक तो जीडीए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है जी, और वो किसानों को बेवकूफ़ समझता है। पहली बात तो ये कि अगर वो क्रय कर रहे हैं तो सर्कल रेट की बात ही नहीं होती, फिर ज़मीन जाती है मार्केट रेट पे, वो बैठ के हमसे बात करते। और सर्कल रेट तो हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा कम है। जो उन्होंने रेट निर्धारित किए हैं उस पर हम ज़मीन नहीं देंगे। जब निस्तारण इन्होंने आपत्ति के लिए बोला था जनवरी में, हजारों किसानों ने आपत्ति लगाई है, उसका निस्तारण आज तक भी नहीं किया। और आज की पंचायत में ये निर्णय लिया गया है, ये 8 गाँव जमीन अपनी नहीं देंगे। क्या जीडीए ये भी सोच रहा है कि आपसे किसानों को बहला फुसलाकर औने पौने रेटों में जमीन आपसे ले लें और फिर बिल्डर को अपने मनमाने रेट में बेच दें? वही चल रहा है इनका, बहलाना फुसलाना, लोगों से अलग अलग बात करना, अखबारों के मीडिया के माध्यम से निकालना कि भाई हमारी किसानों की सहमति बन गई है। आप भी यहाँ पे मौजूद रहे हो, कौन से किसान है जिनकी सहमति बनी है? एक किसान की सहमति नहीं बनी, तो केवल और केवल झूठ बोलना और कुछ भी नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि कुछ किसानों ने अपनी सहमति दर्ज करा दी है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें बता दे कौन किसान है वो, सब अफवाह है। कोई किसान तैयार नहीं है और ना ही किसी ने सहमति दी है और ना ही हम जमीन देंगे। क्या गवर्नमेंट भी इसका समर्थन कर रही है? जीडीए का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रही कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जीडीए को बोल सकती है जो भी आप सर्कल रेट दे रहे हो उसको बढ़ा के दो किसानों को? क्या ऐसा कुछ सामने आया है? सर देखिए, सरकार तक तो बातें कहाँ जाएंगी, अधिकारियों के बीच में है। सरकार का तो बाद का काम होता है। अधिकारी जो सरकार को बताएंगे, सरकार वही समझेगी। ये यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हरनंदीपुरम योजना के लिए 8 गांव तैयार है, तो सरकार तो यही समझेगी तैयार है, लेकिन फील्ड पे, धरातल पे तो कुछ हो रहा है ना। नहीं हम तैयार, हम नहीं देंगे हम। क्या जीडीए अपनी मनमानी करती है तो क्या आप लोग अपनी इस बात को आगे तक लेके जाएंगे कि आप आगे कोर्ट तक जाएंगे, शासन प्रशासन तक अपनी बात लेके जाएंगे? जहाँ तक एक बार परिचय देके फिर अपनी बात। मैं रणवीर प्रधान, ग्राम अटोर। ऐसा है, अगर जीडीए को जमीन लेनी है, पहले तो ये बताए जब क्रिया कर रहा है तो सर्कल रेट कहाँ से आ गया? सर्कल रेट का तो मतलब नहीं होता, एक्वायर तो कर नहीं रहा। अगर उससे जमीन लेनी है, किसानों के साथ बैठे, किसानों के साथ बात करें और उस पैसा बताए मैं इस रेट में खरीद रहा हूँ और किसान अपना रेट बताएंगे, हम इस रेट में दे रहे हैं, तो बात बनेगी। नहीं, ये बात नहीं बनेगी, किसान जमीन दे ही नहीं रहा। 5 गांव चिन्हित कर लिए गए। क्या 5 गांव के किसानों से बैठकर जीडीए के किसी भी आला अधिकारी ने बात करने की कोशिश की? अभी तक तो किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जीडीए द्वारा सिर्फ किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या जी, कुछ किसानों ने सहमति दे दी, कुछ किसान हमारे साथ हैं। आज जो पंचायत हुई है, ये पंचायत इसीलिए हुई है कि अगर हमारे किसी किसान भाई ने सहमति दी है तो वो हमें आके बताए। आज सभी 5 गांवों के किसान एकत्रित हुए हैं। किसी भी भाई के द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है। सिर्फ जीडीए भ्रमित कर रहा है सरकार को भी और किसान को भी। क्या आप लोगों ने किसी किसान, बहुत सारी किसान यूनियन है, किसान नेता हैं आपके पास, क्या किसी भी किसान नेता ने आपने किसी से संपर्क कराओ या आपसे किसी ने संपर्क कराओ इस मामले को लेकर? मैं प्रिंसिपल मंतराम नागर और एक संगठन है देहात मोर्चा, उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूं। और हम लोगों ने बहुत पहले जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षेत्र है। 2003 में हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था और उसमें हमने बड़ी अच्छी उसमें कामयाबी हासिल की थी। तो इसलिए जो प्रशासन के लोग हैं इस चीज़ को दोहराना चाहते हैं तो वो अपने इस भ्रम को निकाल दें।
जहाँ तक हरनंदीपुरम की बात है, जब ये नया शहर बसाने की जो योजना लॉन्च हुई थी, उस समय ये तय हुआ था कि भाई इन गांवों के किसानों की ज़मीन ली जाएगी और उसके बाद जो है ये तय करके उनसे आम सहमति से उनसे रेट तय किया जाएगा और जिसकी कोई आपत्ति होगी तो वो आपत्ति दर्ज की जाएगी और आपत्ति दर्ज होने के बाद जब वो जो है उनकी ज़मीन ली जाएगी। लेकिन जब आपत्ति की बात आई तो किसानों ने आपत्ति दर्ज करा दी, ना उनका कोई निस्तारण हुआ। और जहाँ तक ज़मीन देने की बात है, ज़मीन देने के लिए एक भी किसान यहाँ तैयार नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी योजना की वो बात करें, लेकिन एक भी किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। रेट की तो बात बाद में है, जमीन ही देने के लिए तैयार नहीं है। तो सभा के दौरान किसानों ने जोरदार नारे लगाए और अपने संघर्ष के प्रति अड़िग संकल्प को व्यक्त किया। वहीं मथुरापुर गांव में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष दक्ष नागर ने स्पष्ट किया कि यदि जीडीए उनकी जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो वे बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत में अपनी जमीन नहीं देंगे। हमें किस चीज का डर है? 8 गांव के किसान, हमारा भविष्य क्या होगा ये बताइए आप। आज हम जमीन दे देंगे, उसके बाद क्या है? कहीं और खरीद सकते हैं? आप बागपत और मेरठ में चले जाओ, अगर इस रेट में जमीन खरीद लो तो ना तो हम बेवकूफ है ना हम जमीन देंगे। साफ शब्दों में, चाहे हमें डीएम साहब के सामने बोलना पड़े, चाहे वीसी के सामने बोलना पड़े। जो एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि जो सुझाव की बात है, एक तो आप ये तय करो कि भाई जमीन देनी है नहीं देनी, देनी है तो इस रेट पे देनी है, उससे कम पे नहीं देनी, उसी पे हमारी सहमति हो, उससे अलग नहीं, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पंचायत में आए हजारों किसानों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। किसानों ने न सिर्फ अपने विचार रखे बल्कि सरकार और विकास प्राधिकरण के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। सभा में मुख्य रूप से मथुरापुर गांव से दक्ष नागर और युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अटोर गांव के प्रधान व नगला फिरोजपुर गांव के पूर्व प्रधान संदीप शर्मा जी और भोवापुर गांव के प्रधान जी ने भी भाग लिया और किसानों के समर्थन में भी अपनी बातें रखी। क्या जीडीए अगर अपनी मनमानी करता है तो आप अपनी इस बात के लिए आंदोलन करेंगे? क्या कहीं और तक भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे, ना झुकेंगे ना दबेंगे। और जैसा आपने अभी बोला कि कोई यूनियन हो या ऊपर तक जाएंगे, जहां तक बनेगा वहां तक जाएंगे, नहीं देंगे। यूनियन भी आएंगे। मेरा कहना आपसे ये था कि कोई भी कई सारे किसान नेता पीछे भी आंदोलन देखने को मिला है, बॉर्डर जाम कर दिया, कई सिंधु बॉर्डर जाम कर दिया गया था, कई दिनों तक महीनों तक बैठे रहे थे किसान नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ। क्या आपसे किसी ने संपर्क साधने की कैसी कोशिश करी है? ऐसा है, अगर हमें ये आवश्यकता पड़ी तो करेंगे, पर अभी आवश्यकता नहीं है कि अभी हम इतने मजबूत हैं। हमारे 5 गांव आज इकट्ठे हैं और जी जान से एक एक बच्चा सब आदमी सब इकट्ठे हुए हैं और हर तरह से मजबूताई से खड़े हैं। अगर जबरदस्ती होगी, कोई बात होगी, उसके लिए हम तैयार हैं, हर तरह से लड़ेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से आप मिलने की गुहार लगा रहे थे, अपनी इस बात को, अपने गांव की इस बात को रखने की बात कर रहे थे, तो क्या संभव है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे एक बार? अगर ये जरूरत अभी जरूरत नहीं है, हम अगर प्रशासन या हम पे कोई जबरदस्ती करता है, कोई बात आती है तो हम कोशिश करेंगे हम अपने मुखिया से मिलें कि हम पे ये जबरदस्ती क्यों हो रही है, ये हमारे पास साथ क्यों अन्याय हो रहा है, उस बात के लिए हम जा सकते हैं आगे। 5 गांव जो चिन्हित किए गए हरनंदीपुरम के लिए, उसके लिए कुछ किसान और भी हैं, किसान सबकी सहमति है, सबका कहना ये है कि हमें इस रेट में अपनी जमीन नहीं देनी, रेट की नहीं जमीन देनी, जो भी रेट, इस रेट देनी, जीडीओ को जमीन नहीं देनी हरनंदीपुरम के योजना के लिए। किसान को प्रतिनिधि को नहीं। वहीं हमारे संवाददाता सचिन वर्मा ने किसानों से बातचीत की, जिसमें किसानों ने जोरदार तरीके से कहा, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, जीडीए की नहीं। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी जमीन को लेकर किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसानों ने खुला आह्वान कर दिया है, हल्ला बोल कर दिया है जीडीए के खिलाफ कि हम अपनी जमीन उनके मनमाने रेट में नहीं देंगे। फिलहाल
किसानों ने बिल्कुल डिनाई कर दिया इस बात को, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सिर्फ एक ही बात पे अटल है किसान कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और जी ये अखबार में गलत प्रचार ना करे। सहमति बन गई है, किसान दे रहे हैं बैनामे के लिए, 1 अप्रैल से आने लगे हैं, ऐसी गलत अफवाह ना छपवाए। तो जीडीए के पास उसके बाद कोई आगे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, इसके बाद आला अधिकारी हैं, किसी के पास लिखित रूप में आप शिकायत वगैरह दर्ज करेंगे? ऐसी स्थिति के लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमने आपत्ति दे भी चुके हैं और भी देंगे, आज भी ज्ञापन देंगे डीएम साहब को देंगे, क्योंकि हम जमीन नहीं देंगे। सब किसानों ने आग्रह किया है सबसे कि ये डीएम साहब है, कोई भी वीसी सचिव कोई भी, हम जमीन नहीं देंगे किसी कीमत पे। आपने किसानों को सुना और उसके बाद सर जी आपने जो भी आगे जैसे आप कह रहे हैं कि किसी से अधिकारी से मिलेंगे या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो हमारी कमेटी का निर्णय होगा वो चीज़ें आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कमेटी की तरफ से हमारा कोई निर्णय नहीं है, केवल एक ही निर्णय हुआ है हमारा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों ने इस अपना मत साफ कर दिया है कि उन्हें अपनी जमीन नहीं देनी है। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। सभा में किसानों का उत्साह और संकल्प देखने योग्य था। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान, हक और पहचान के लिए है। किसानों ने यह भी कहा कि वे संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक जीडीए अपनी गलत नीतियों को वापस नहीं लेता। ये महापंचायत किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। अब ये देखना होगा कि क्या जेडीए इस आवाज को सुनकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या फिर किसानों का संघर्ष और भी तेज हो जाएगा। किसानों का संकल्प साफ है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।